नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है निफ्टी गैप अप। तो दोस्तों, अभी की सिचुएशन के हिसाब से जो गिफ्ट निफ्टी, ये इसकी सारी चर्चा मैं बाद में भी करूँगा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, बट आजकल जैसे कि मैंने बताया कि आजकल जो है मार्केट सेंटिमेंट पे चल रहा है। कोई भी लेवल बेस्ड जो है आजकल ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बीच में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपने देख लिया होगा कि इंडिया विक्स अभी 24 के आसपास चल रहा है। तो ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो रखा है, और इसको कैसे डील करना है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और आगे अभी ईरान वार का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए और पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। अब देखिए, यहाँ पर ना ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी मामला ये हो रखा है कि अगर आप दिन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थीटा डी के इतना गंवाना पड़ता है कि मार्केट के मूवमेंट को अगर आपने पकड़ भी लिया तो भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं तो उसमें भी थीटा डी के बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसमें इस समय आपको क्या करना है कि आपको लेवल्स के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि ईरान और यूएस के बीच में अभी जो वार चल रही है वो क्या ख़त्म हो जाएगा। तो डायलॉग्स अभी बीच में चल रहे हैं, डायलॉग्स आर गोइंग ऑन। और अभी देखिए, पहले तो 5 दिन तक जो है यूएस ने बोला है कि वो कोई भी अटैक नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने इस खबर को खारिज कर दिया और उसने बोल दिया है कि नहीं, ऐसी कोई डायलॉग में बात नहीं है। बट फिर भी डायलॉग चल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव आउटकम कुछ निकलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में ये भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए सब स्टेटमेंट दे रहा है। सो अभी ये देखिए कितना ही ट्रिकी मामला हो चुका है। सो अभी इस समय बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि आप एक तो इन्वेस्टिंग के लिए अभी सही लेवल हमें मिल गया है। आप निफ्टी 20 या बैंक 20 इन सबों में इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि आज ये मार्केट भले ही इस लेवल पर है, लेकिन दिसंबर तक ये मार्केट और कुछ नहीं तो कम से कम जो अपनी शुरुआत जब इसने जनवरी में पकड़ी थी 26,000 के आसपास, तो ये आपको नज़र आएगा। और जिस दिन ये लड़ाई तुरंत ख़त्म होने का शॉर्ट न्यूज़ आ गया, उस दिन तो मार्केट फिर से 500-600 पॉइंट गैप अप में ही खुलेगा। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी ट्रेडिंग से अच्छा मौका जो है इन्वेस्टिंग है। अभी जो है साइकिल वो इन्वेस्टिंग की चल रही है। सो आपको इस साइकिल में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि ट्रेडिंग पर। अब बात करते हैं कल की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। अच्छा, कल क्या है, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो मेरा ये मानना यह है कि जैसा अभी हालत चल रही है कि मार्केट कल 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है, और उसके बाद में प्रीमियम्स को पहले डीके किया जाएगा और उसके बाद फिर कोई मूवमेंट मिलने की संभावना। और अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो फिर मार्केट वहीं पर 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट के मूवमेंट में बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हैं। जब हम ऑप्शन चेन पर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हैं कि मार्केट को साइडवेज करके रखने में ही फ़ायदा है। तो चलते हैं निफ्टी के लिए लेवल हमारे क्या होंगे कल के लिए। देखिए, मार्केट ने आज जो है 23,060 का हाई बनाया है, इसको आप मार्क कर लीजिए। और 22 और ये जो जहाँ पर बेस बनाया है इसने 22,900, ठीक है दोस्तों, इसको आप मार्क कर लीजिए। तो आपका लेवल क्या होगा कल के लिए? 22,900 से 22,960, इसके ऊपर निकले तो 23,050 तक का एक मूव आपको मिलेगा। और यहाँ पर निकले तो 22,820 और फिर 22,750, यहाँ तक के लेवल के लिए आपको तैयार रहना है। अगर ये गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुले तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या ये सपोर्ट ले रहा है 22,800 के आसपास में, और फिर वहाँ से अगर नीचे के डाउन मूव मिलती है तो फिर आपको यहाँ से एक मूव देखने को मिलेगा। सो इसके लिए आप तैयार रहिएगा।
ओके, अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। ये देखिए, ये सेंसेक्स की ऑप्शन चेन है एंड इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ओके, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल गया है। अभी हम चलते हैं सेंसेक्स पे, तो यहीं से मैं डाल देता हूँ इसको सेंसेक्स। तो ये सेंसेक्स का ऑप्शन चेन आ गया। अब देखिए, तो अभी आप देख लीजिए कि सेंसेक्स के जो फ्यूचर है ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट डिस्काउंट में, यानी कि अगर मार्केट 250 पॉइंट गैप अप खुल भी गया तो भी ऑप्शन बायर्स को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और कल का प्लान यही है, क्योंकि आप देख लीजिए मार्केट अभी 74,000 पर है। तो 74,000 पर आप 74,100 लगा लीजिए और प्रीमियम देख लीजिए 74,100 पर, मतलब कि 1000 पॉइंट की प्रीमियम्स। अगर 1000 पॉइंट मार्केट मूव कर भी जाता है तो भी यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, सो कल के दिन आप कल के एक्सपायरी में ट्रेड ना करें, बल्कि ऑप्शन बायर्स के लिए तो प्रॉब्लम ये हो गया कि वो प्रीमियम्स इतने हाई हैं कि ट्रेडिंग किस में करें। ओके, सो अब कल के लिए करना क्या है, कल के लिए आपको लेवल्स मैं बता देता हूँ। ओके, तो कल के लेवल्स क्या होंगे, कल के लेवल्स आपके होंगे 74,000 नीचे में और ऊपर में 74,200, यानी कि 74,000 से 74,200 ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 74,500 और नीचे में अगर निकलता है तो 73,800। ये आपको फर्स्ट टारगेट दिखाई देगा और इसके बाद फिर आप 200 पॉइंट चेस करते जाइए आपके अगले टारगेट के लिए। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 52,400 से 52,700 इस रेंज के बीच में कुछ ना करें और इसके बाद फिर आपको मिलता है तो 150 पॉइंट आप टारगेट करें अपने फर्स्ट टारगेट के लिए। आपको मूव मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी 30 मार्च को होगी और उस अभी बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम्स बहुत ही हाई चल रहे हैं, तो सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स में थीटा डी के होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। सो इस चीज़ को ध्यान रख के अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कीजिएगा। क्रिप्टो में जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं केवल BTC में ही ट्रेड करता हूँ और अभी यहाँ पर देखिए कि कल जब मैंने बताया था कि 70,000 के ऊपर रहेगा तो बुलिश में रहना है, 71,000 से और 70,000 के नीचे रहेगा तो बेरिश मोमेंटम में रहना है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने 71,000 टच करके 520 टच करके फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। सो अभी ये मार्केट में ये रेंज है आपकी, तो रेंज आपकी क्या होनी चाहिए 68,500 से लेके 71,000 के बीच में मार्केट इसमें आप बना लीजिए। और अगर 68,500 के आसपास आपको मिलता है तो बाई कीजिए, 71,000 के पास जाता है तो सेल कीजिए और अपने पैसे को धीरे धीरे करके ग्रो करते रहिए। एंड किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 199 रुपीज़ मंथली है और ये फ़ी केवल सीरियस लर्नर्स के लिए है। इसमें आपको AI से रिलेटेड चीज़ें, AI का इस्तेमाल कैसे करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग और डेली एनालिसिस जैसे हम लोग इस चैनल पर करते हैं, तो सारी कुछ चीज़ें आपके सीख सकते हैं ताकि आपको किसी और को ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े और आप खुद से अपनी जो नॉलेज है उसको आप इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।